हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसे कहते हैं एसआईपी। एक फंड से दूसरे फंड में सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करते हो उसे कहते हैं एसटीपी। और जब आप अपने कॉर्पस से रेगुलर इनकम निकालते हो उसे कहते हैं एसडब्ल्यूपी। अगर आप इन्वेस्टर हो तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इनका यूज कब और कैसे करना है ये समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसआईपी। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 10,000 सिस्टमैटिकली या पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और टाइम के साथ ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स मिलकर आपके लिए एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एसटीपी। ये कब यूज करना सही होगा? सपोज रोहित के पास 10 लाख हैं जो उसने एसबीआई के लिक्विड फंड में पार्क किए हुए हैं। अब वो पैसे उसे किसी फंड में इन्वेस्ट करना है। लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन, रोहित ये अमाउंट एक ही बार में इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, बल्कि ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहता है, जिससे रॉन्ग टाइमिंग का रिस्क कम हो जाए। तो रोहित ने 20,000 पर मंथ का एसटीपी सेट कर लिया, जिससे हर महीने 20,000 लिक्विड फंड से ऑटोमेटिकली एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ट्रांसफर हो जाए। बट एसटीपी हमेशा सेम फंड हाउस के अंदर ही अप्लाई होता है, मतलब एसबीआई टू एसबीआई के ही किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर होगा। डायरेक्ट एसबीआई से एचडीएफसी या आईसीआईसीआई में एसटीपी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट एसडब्ल्यूपी। मान लीजिए आपने 2 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर लिया। अब आपको इससे 70,000 पर मंथ की रेगुलर इनकम चाहिए, यानी रफली 8.5 लाख साल, और आपका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो 8% से ग्रो कर रहा है, यानी 16 लाख का ईयरली ग्रोथ। सो इन दैट केस अगर आप 8.5 लाख ईयरली विदड्रॉ कर लेते हो, तब भी आपका पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 4% यानी अराउंड 7.5 लाख पर ईयर से ग्रो होता रहेगा। मतलब इनकम भी आती रहेगी और कॉर्पस भी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से एसडब्ल्यूपी को रिटायरमेंट में काफी यूजफुल माना जाता है। एसआईपी सैलरीड या रेगुलर इनकम वाले इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल अमाउंट से वेल्थ बिल्ड करने के लिए। एसटीपी लमसम वाले इन्वेस्टर्स के लिए, रिस्क को ग्रेजुअली मैनेज करने के लिए। और एसडब्ल्यूपी रिटायर्ड या नियर रिटायरमेंट इन्वेस्टर्स के लिए, रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.